अरे भाई ये लड़की इतनी कंसिस्टेंट कब से हो गई? इतनी कंसिस्टेंट तो कोई इतना कंसिस्टेंट कोई यूट्यूबर नहीं है भाई। मैं अपने आप को यूट्यूबर मान रही हूँ मैं अपने आप को। वेरी बैड। मूविंग ऑन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो स्टोरी टाइम होने वाला है इट्स अबाउट माय टॉक्सिक फ्रेंड। एक नहीं, दो, उससे भी ज़्यादा। हाँ, सो ये बात तब की है जब मैं मेरे नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे इन 5th ग्रेड। तब जब आप बच्चे होते तब आपकी मम्मी या आप लोगों को एंकरेज करती है जाओ नई सोसाइटी में नए फ्रेंड्स बनाओ वगैरह वगैरह। मुझे भी एनकरेज किया, मैं भी गई एंड मैं गई नीचे खेलने। बातें ये सब से स्टार्टिंग में तो मेरे को सब कुछ ओके लगा, ठीक है। बट बाद में हम लोग सब लोग खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे एंड जब भी और ये स्टार और उधर एक लड़की थी, चलो उसको वाई नाम दे देते। वो लड़की इतनी ज़्यादा चापली थी, अभी भी आई डोंट नो, अभी तो मैंने उससे पूरा कांटेक्ट तोड़ दिया है, बट इतनी ज़्यादा चापली थी। आई वॉज लाइक ओह माई गॉड। तो क्या हुआ उसमें कि हम लोग रोज़ खेलते रहते थे, ये करते थे, वो करते थे, रोज़ नीचे मिलते थे एंड शी यूज्ड टू बैक। मेरी पीठ पीछे इतनी बुराई करती थी वो बंदे ना। मुझे पता भी था एक पॉइंट पे ये चीज़, बट स्टिल आई वाज लाइक नहीं, मेरे दोस्त से ये लोग भाई आज मैं दिखा दूँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ। ये लोग अपना माइंडसेट तो पूरा बदल ही देंगे मेरे बारे में। मैं इतनी पागल थी तब। मैंने बचपन में जो गलतियाँ की है, इतनी ख़राब गलतियाँ की है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैंने तो मैंने मैं ऐसे ही नॉर्मली खेला करते थे हम लोग रोज़, या फिर बैठा करते थे ये वो वगैरह वगैरह एंड मेरे को ना तभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो लोग कितने टॉक्सिक हैं। मतलब सामने से इतना मीठा मीठा बोलते थे और पीछे से ही सब खत्म। और ना हम लोग मोस्टली हाइड एंड सीक खेलते रहते थे और हमेशा हमेशा एक लड़की थी जो मेरे से 1 साल छोटी थी तब। और क्या बोल, और ये खाली 5th की बात नहीं है, हम लोग आगे भी थोड़ा 3 साल तक जितना हम लोग खेलते थे, ठीक है। तो एक बंदी थी जो मेरे से 1 2 साल छोटी थी। और जब भी ना हम लोग वो हाइड एंड सीक खेलते थे तो उसके लिए वो पता है ऐसा, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, ऐसे करके वो किसका डैन है वो करने के लिए, कौन ढूंढेगा वो करने के लिए हम लोग करते थे। तो वो लोग प्लान करके आते थे या फिर हमारे सामने ही ऐसे आंखों आंखों से प्लान करते थे दैट डू दिस और डू दिस, और हम लोगों को इसको ही डैन देना। दे ऑल ऑफ देम, हम लोग के तो 5 6 लोग थे, सब लोग एक एक करके ये प्लान करके हम लोगों को, या तो मेरे को या तो फिर उस बंदी को, हम दोनों को हरा देते थे और उसमें लगा देते थे। और फिर हम लोग जब उनको ढूंढ भी लेते थे और नेक्स्ट टाइम जब उनका डैन आता था तभी वो लोग नहीं खेलते, तभी वो लोग डैन नहीं लेते थे। वो लोग धमकियाँ देने लगते थे कि आप तू ही डैन ले वरना मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। एंड मैं बच्चे थी, मैं तो तब मैं मान लेती थी सब कि हाँ यही तो मेरी दोस्त है, यही तो मेरी जिगरी दोस्त है भाई साहब। तो ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो फिर वो एक दिन हुआ और वो लड़की मेरे को इतना बुली करती थी। और वो ना जब भी मेरी वो वाई जिसका नाम है, वो उसको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती थी शी यूज्ड टू कॉल मी। कहीं पे भी जाना हो या कहीं कुछ हो तो मुझे बोलती थी। कब? जब उसके पास कोई और दोस्त ना हो, कोई और अवेलेबल ना हो, तब वो जाके मेरे को पूछती थी। तो मैंने बोला ठीक। तो भी मैं नहीं समझी, नहीं मैं इतनी पागल, मैं नहीं समझी कि नहीं यही लोग हैं, यही तो दोस्त है मेरे, इससे अच्छे दोस्त मेरे को मिल कहाँ सकते हैं। सो ये वो, अब मैं जो बुली करने की बात कर रही हूँ वो मैं बताती हूँ। लाइक ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इंसिडेंट है। तो क्या हुआ, मैं जो बोला ना कि वो जो 1 2 साल छोटी लड़की थी, एक दिन उसकी मम्मी उसको खेलने नहीं आने दे रही थी, तो मैं और वो वाई, हम दोनों उसको, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसको बुलाएंगे, उसके घर जाके उसकी मम्मी से परमिशन लेके उसको लेके आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डैन उसको ही देना होता है। तो ये सब हुआ, तो ठीक है, वो हम लोग गए और उस वाई ने मेरे को बोला था कि तुझे ये बोलना है, ठीक है। और मैंने उसकी मम्मी से कभी मिली नहीं हूँ और मैंने भी ऐसे किसी की भी मम्मी से बात नहीं की है परमिशन लेते हुए, और मैं सबसे बड़ी इंट्रोवर्ट थी।
एंड और मैं नहीं बोल पाई। मैंने तो कुछ नहीं बोल पाया। मैंने एक दो बार बोला कि हाँ भेज दो ना, हम लोग खेलेंगे, ये वो, आप इसको टाइम से भेज देंगे घर पे वगैरह वगैरह। और जो मेरे को पूरा लंबा उसने ना मेरे को पूरा मेरे को ही बोल दिया था कि तुझे ही बोलना है। तो उतना तो ऑब्वियसली मैं नहीं बोल पाती। और वो बंदी ऑलरेडी मिली हुई है कितनी बार उस छोटी बच्ची उस बच्ची की मम्मी से। तो ऐसा हुआ तो भी उसकी मम्मी ने ना आने नहीं दिया। तो हम लोग नीचे उतर रहे थे और नीचे उतरते उतरते उसने मेरे को बोला कि तू ऐसे चिल्लाने लगी, हाँ, कि तूने बोला क्यों नहीं, मैंने तेरे को बोला था ना ये करने, तो तेरे को ये बोलने को, तो तूने क्यों नहीं बोला, ये वो बोलने लगी। और मैंने पोनीटेल बांधी हुई थी एंड शी पुल्ड इट, इतना पूरा खींच लिया उसने मेरा सर, और मेरा रबर बैंड ना पूरा ऐसा नीचे आ गया, उतना ज़्यादा ज़ोर से उसने खींचा। एंड तब आई वाज लाइक बहन ये क्या है भाई, ऐसा कैसे। ठीक है, मतलब कभी कभी वो बोल के मैं बेइज्जती करती रहती थी, तब तक ठीक था, बट ये क्या चीज़ हुई भाई, ऐसा कैसे, ऐसा कौन करता है। मेरे को तब इतना गुस्सा आया, तब तो मैंने उसको ऐसा धक्का मार दिया और बोला कि ये क्या कर रही है, ऐसा छूना मत मेरे को। तब मैं ग्लैड की मैंने ये चीज़ बोली, ठीक है। बाद में, और एक तो वो बंदी ऐसी थी ना कि कुछ भी हो, इतनी सी भी माइनर सी इनकन्वीनियंस हो, वो तुरंत जाके अपनी मम्मी को या अपनी बड़ी बहन को बुला के आती थी। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे कुछ, और उसका ही डैन आए जा रहा था, बार बार उसका ही डैन आए जा रहा था हाइड एंड सीक में। तो वो रोते रोते रोने लगी। तो हमने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, ये तो फेयर है ना, हम लोग फेयरली गेम्स खेल रहे हैं, उसमें आ रहा है तो खेल, तो हार गए तो उसमें क्या करें हम लोग। तो वो उसकी माँ को जाके बुला के आती है, और उसकी माँ भी साली हम लोग को बोलने लगती है कि इसको क्यों रुलाते हो वगैरह वगैरह। उस आपकी बच्ची ने क्या किया वो तो देख लो बहन, वो आपकी बच्ची कितनी नालायक है वो तो हम कितना गुस्से में बात कर रही है। आई एम सो सॉरी, बट आई स्वेयर मुझे इतना ज़्यादा उस चीज़ से घिन आ रही थी ना, लाइक ओके। सो मैं कभी भी ना कुछ भी ऐसा, जैसे कि अच्छा मतलब थोड़ा अलग पहन के आई मैं। एक दिन मैं शॉर्ट्स पहन के गई एंड शी वाज लाइक देखो तो सही कि शॉर्ट्स पहन के आई, ये वो, और कंटिन्यूसली मेरे को जज करती रहती थी वो बंदी। यार मेरे को इतना गुस्सा आता था ना उस लड़की पे। एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके घर पे खेलने गई, मैं अकेली। हाँ, और ये एक और चीज़ है बड़ी हाँ वो तो मैं बताना ही भूल गई। सबसे पहले मैं पहले ये बता दूँ, एक दिन मैं उसके घर पे खेलने गई, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग टीचर खेलते हैं। तो उसमें मैंने कैसे भी करके मैंने बोला कि हाँ मैं टीचर बनूंगी। और उसमें वो बंदी इतना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही कर, वैसे नहीं वैसे ही कर, ऐसा मतलब भाई खेल रहे तो शांति से खेलने तो दो मेरे को। हम लोग मतलब उसमें क्या हुआ, मैं अगर मैं टीचर बनी तो मैं कैसे भी कर बढ़ा सकती हूँ शोज, लाइक कि नहीं इसके नीचे लाइन मत कर, यही लिख, वही कर, यही कर, वही कर। और ऐसा हो गया। और सबसे विचित्र चीज़, वो बंदी एक दिन मेरे घर आई थी, मैं और वो, हम दोनों बालकनी में बैठे थे। वो मेरे को मतलब क्या मेरे को इतनी हंसी, मैंने तब कैसे बिलीव कर लिया, आई डोंट नो। बट वो बंदी मेरे को बोलती है, अभी ना हम लोग जिस फ्लैट में रहते वो पहले इधर रहती थी एंड वो रेंट पे रहती थी इधर, ठीक है। नो ऑफेंस, सब लोग रेंट पे रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो बंदी मेरे को आके बोलती है कि हाँ तुझे पता है मेरा इधर नज़दीक में घर है, मतलब ऐसा इतना बड़ा ज़्यादा बंगला है, अंबानी का जो घर है ना उससे ट्रिपल साइज का बंगला है मेरा। उसमें पता है, उसमें ना हम लोगों का पूरा सोसाइटी भर जाए ना उससे, उसके जितने 3 से 4 तो स्विमिंग पूल है उसके अंदर। स्विमिंग पूल के साथ साथ उधर 12-13 तो गाड़ी है, जब भी मैं कॉल करूँ मेरे को गाड़ी से लेना आता है, वो भी मर्सिडीज और वो सारी गाड़ी BMW वगैरह वगैरह से। मेरे रूम पे मेरी बेडशीट पे मेरा फ़ोटो है, मेरी पूरी वॉल पे मेरा फ़ोटो है, और जो स्टेयर्स होती है ना उस पर भी मेरे पूरे फ़ोटोज़ है। और हमारे ना घर के अंदर, मेरे रूम के अंदर भी स्विमिंग पूल है। मैंने को इतना, तब मैं छोटी थी, मैंने मान ली थी भाई ये चीज़। और वो बोलती है कि पता है, तो मैंने बोला कि तो इधर क्यों रहती हूँ, उधर है ना भाई। तो बोलती है कि यार उधर ना यार आग लग गई। एक दिन क्या हुआ ना कि मैं मेरे घर के 14th फ्लोर पे थी और आग लग गई पूरे बंगलों में, मेरे पूरे बंगलों में आग लग गई। मैं तो डर गई, मैं ही अकेली थी घर पे। और मैंने ना पता है 14th फ्लोर से नीचे छलांग मार, तो मर क्यों नहीं गई तू बहन। तो मैंने सोचा ओह माय गॉड, इतनी एडवेंचरस बंदी, इतनी स्ट्रांग बंदी।
भाई एक चीज़ बताओ मेरे को, खाली एक ही वो कैसे हो सकती है? वो मेरे को बोलती थी कि हमारे पास इतने सारे सर्वेंट्स हैं कि मेरे को ना, मैं उठती हूँ ना तो मेरे को चप्पल भी पहना देते हैं। वो बंदी बोली कि मैं जब उठ के मैं चाहती हूँ ना तो मेरे लिए रेड कारपेट लगाते हैं और अपने हाथों पे मेरे को ऐसे, मैं मेरे फुट स्टेप्स के साथ साथ मेरे अपने हाथ ऐसे बढ़ाते हैं ताकि मैं उन पे चल पाऊँ। कोई सेंस है भाई इस बात की? मतलब इतनी ज़्यादा बकवास कोई बंदी कैसे कर सकती है? और ये वो हुआ हो गया। तो मैंने बोला कि तू इधर क्यों रहती है बहन, वो भी रेंट पे? अगर तेरे पास इतने पैसे है, पूरी अंबानी तू है, तो फिर तू इधर क्यों रहती है? तो उसने बोला कि हाँ अभी थोड़े महीनों में ना बन जाएगा, तब तो हम उधर ही रहने चले जाएंगे। और मैंने बोला था कि अच्छा ठीक है, बन रहा है तो मेरे को अभी नया बन रहा है पूरा, और हमने नया बनाने में ना और दूसरी ज़मीन ले ली और दो गुना बना दिया घर को वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला दिखाने तो ले जा मेरे पास, मेरे को इतनी बड़ी चीज़ है तो। लोग बोलते कि हाँ मैं दिखाने ले जाओगी वगैरह वगैरह। वो बंदी इतना फेंकती है, इतना ज़्यादा फेंकती है। एक दिन ना वो राजस्थान जा रही थी और गुजरात से राजस्थान जाने में और वो जिस जगह पे जा रही है 7-8 घंटे लग जाते थे इधर से उधर जाने के लिए। और वो मेरे को बोलती है कि पता है मेरे पापा तो मुझे 1 से 2 घंटे में ही राजस्थान पहुंचा देते हैं, जो जिधर जिधर पहुंचने में ट्रेन से 7 घंटे लगते हैं, उधर उसके पापा उसको गाड़ी से 2 घंटे में कैसे पहुंचा सकते हैं भाई साहब? मतलब मैं पागल हो गई थी उस बंदी के साथ रह के। मतलब इतना ज़्यादा वो मेरे को बोलती थी। मतलब मेरे घर आती थी तो वो मेरी मम्मी को वो बोल कंप्लेन करती रहती थी, ये वो वगैरह वगैरह। अब एक दूसरी बंदी है, लेट्स से उसका नाम है बी, ठीक है? तो बी जो बंदी है वो अभी भी मेरे सामने रहती है, लाइक हाँ। तो वो पहले ना, हम छोटी थी तब वो मेरे मम्मी की ट्यूशन क्लासेस में आती थी, ठीक है? तो सब हुआ, हम लोग जानते थे, दोस्त है वगैरह वगैरह। और वो बी वाली बंदी वाई वाली बंदी से वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है? और हम लोगों का ना कैसा होता था, मेरा और वो बी वाली बंदी का बीच बीच में बात होती थी, नहीं होती थी वगैरह वगैरह। तो एक बार ना हम लोग नवरात्रि में, मैं और बी हम दोनों साथ में ही घूमते रहते थे, हमारी लाइक अच्छी दोस्ती हो गई थी। और मैंने ना उसको अपनी सारी बातें मैं बता देती थी। और तब मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कम्प्लीटली अगेंस्ट है टू यूज़ इंस्टाग्राम। और तब ना मैं डांस रील्स भी, के पॉप में आई वॉज इनटू के पॉप, तो मैं के पॉप डांस रील्स भी पोस्ट करती थी, जो इंडियन पेरेंट्स के लिए इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, यू नो। तो ऐसा हुआ हम दोनों के बीच, कभी भी माइंड यू, हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ है। सो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग के नवरात्रि ख़त्म हुई, 3-4 दिन हुए थे, और अचानक से मैं सो गई थी दोपहर को उस दिन। तो मतलब मैं कभी सोती नहीं हूँ दोपहर को, उसी दिन मेरे को सोना था, मैं सो गई। वो सामने वाली बंदी मेरी मम्मी को कॉल करके सब कुछ बोलती कि इंस्टाग्राम यूज़ करती है, ये करती है, वो करती है, ये है वो है, ये सारी बात वो करती है वगैरह वगैरह। एंड आई वाज लाइक, और बाद में मेरी मम्मी ने अचानक से मेरा फ़ोन ले लिया और मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई? तो मेरी मम्मी मेरे को ऐसा बिठा के बोलती है कि तू क्या कर रही है, ये वगैरह, मुझे उसने बताया, तूने उसको ट्रस्ट किया ना, देख पता चला तेरे को ट्रस्ट करने का नतीजा। एंड आई वाज लाइक, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी वो चीज़ कि कैसे हम दोनों के बीच में, हम दोनों कितना अच्छी बातें होती थी। एंड आई वाज लाइक, अचानक से क्या हो गया? हम कुछ झगड़ा भी नहीं हुआ था हम दोनों का, कि झगड़ा हो तो चलो समझे भी। और मेरा मानना ये है कि ना, आपका किसी अपने दोस्त के साथ झगड़ा भी हो जाए ना, तो भी आपको उसकी बातें ना सब लोगों को नहीं बतानी होती है, स्पेशली उनकी फैमिली वालों को। और इस बंदे ने यही किया, यही चीज़ की, और मुझे इतना गुस्सा आया। उसके बाद मैंने कोई भी दोस्त नहीं बनाया, मैं उतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी मेरे दोस्तों से। अभी भी वो बंदी मेरे सामने आती है, सामने ही रहती है। और हम लोग एक ही ट्यूशन में जाते हैं, वो मेरे से 1 साल छोटी है आई गेस। और मेरे को वो बुलाती रहती है, हाय हेलो ही करती रहती है, जैसे कि मुझे पता ही ना हो कुछ कि उसने ये सारा कांड किया है। और कितने पागल लोग होते हैं भाई इस दुनिया में, मैं सोच भी नहीं सकती उतने पागल लोग। और ये दोनों बी और वाई, ये दोनों इतने घटिया लोग हैं। आई एम लाइक,
मैं कुछ भी चीज़ करती थी वो लोग मेरे को ना बोलते थे कि मैं ये कर रही हूँ, नहीं। और कैसा होता है कि आपको ना, कभी मैं उसका सारी उसके चीज़ों में साथ देती थी कि उसको किसी से मिलना हो या फिर कुछ भी करना हो, अपनी मम्मी को ऐसा ना बता के उसको करना है ना कुछ, मैं हमेशा बोलती थी कि हाँ ठीक है मेरा नाम दे दे, ये कर दे वो कर दे। एंड मेरे को कभी भी कुछ ऐसा काम हो वो बैक ऑफ हो जाती थी पूरा। एंड आई वाज लाइक, और एक बार क्या हुआ कि हम लोगों ना ऐसा कुछ बातें कर रहे थे मस्ती मजाक की, और वो चैट्स ना उसकी वाई की मम्मी ने देख ली, ठीक है। और उस बंदी ने पूरा ब्लेम मुझ पे डाल दिया, अपनी तरफ से उसके खुद के मैसेजेस डिलीट कर दिए और सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया कि मैं ये सारी बातें कर रही थी। एंड कुछ भी चीज़ पे मेरे को इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो वो लोगों का पूरा ग्रुप था, वो लोग ना डिसाइड करके आते थे कि हाँ आज नवरात्रि है तो आज ये कलर का पहनेगा, आज ऐसा टाइप का करेंगे। एंड आई वाज लाइक, मुझे कोई क्यों कुछ नहीं बताता है। एंड मैं इतना ज़्यादा पागल हो गई थी ना, मतलब मेरे को इतने गलत रास्ते पे चढ़ा रखा था ना उन लोगों ने कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं अभी उस चीज़ से बाहर आ गई हूँ। मैंने ब्लॉक करके रखा है उन लोगों को, सब चीज़ों से मेरे को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से। बट एट दैट टाइम तो मेरे को पता नहीं था ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा। और भी कितने इंसिडेंट्स है दैट शी यूज्ड टू बुली मी, बट उसकी मम्मी ने भी उसको कुछ सिखाया नहीं है भाई। कैसी कैसी है वो, लिटरली। एंड लाइक आई एम स्पीचलेस। अभी तो मेरे को और कोई इंसिडेंट्स याद नहीं आ रहे, अगर कोई याद आएंगे तो मैं डाल दूंगी इधर कहीं पे बीच में डाल दूंगी। बट मैं नहीं सोच सकती भाई, कैसी बंदी है भाई ये। तो अभी के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट स्टोरी टाइम्स आते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही मेरी बकबक सुनने के लिए मेरे पास बहुत सारे स्टोरी टाइम्स है भाई, मेरे साथ कितने कांड हुए मेरे को ही पता है। एंड हाँ, मैं कोई रिबल किड या आई लव रिबल किड एंड ऑल, बट मैं वो लोग बनने का ट्राई नहीं कर रही हूँ। नॉट एवरी वन हु मेक्स स्टोरी टाइम इज ट्राइंग टू कॉपी रिबल किड, तो वो आप याद रख लेना, ठीक है। किसी ने मेरे को बोला है ना कि मैं तू रिबल किड की कॉपी कर रही थी, इसकी कॉपी कर रही, मैं मार दूंगी, सही में सच बता रही हूँ मैं। हाँ, चल बाय बाय।